सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। आज से सिनेमा घरों में एक बार फिर सलाम रॉकी भाई गूंजेगा। कन्नड़ डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म KGF 2 आज रिलीज हो रही है। सुपरस्टार यश की ये फिल्म कर्नाटक के कोलार में स्थित सोने की खदानों पर बेस्ड है। आपने KGF का पहला पार्ट भले ही देखा हो, लेकिन कोलार की खदानों की असली कहानी आप शायद ही जानते होंगे। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में कोलार जिला स्थित है। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रॉबर्टसनपेट एक तहसील है। यहीं पर सोने की खदान है। कोलार बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलार गोल्ड फील्ड दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदान है। पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका की पेनेंग गोल्ड माइंस है, जो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे लोग। ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने चोल वंश की दंत कथाएं सुनी थी कि लोग हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे। ऐसी बात से प्रभावित होकर वॉरेन ने गांव वालों से कहा कि जो इस खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम पाने के लालच में ग्रामीण लेफ्टिनेंट वॉरेन के सामने मिट्टी से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आए। गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी को पानी से धुला तो उसमें से सोने के अंश दिखाई दिए। उस समय वॉरेन ने करीब 56 किलो सोना निकलवाया। 1804 से 1860 तक काफी पड़ताल की गई, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। इस शोध के चलते काफी लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा, जिसके कारण यहाँ पर खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1871 में फिर शुरू हुई रिसर्च। न्यूजीलैंड से भारत आए रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जरलैंड लेवली 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपी एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड को लेकर काफी उत्साहित हुए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे फिर से शुरू करूं। लेवली ने बेंगलुरु रहने का फैसला लिया। लेवली ने 1871 में बैलगाड़ी से करीब 100 किलोमीटर तक का सफर किया। सफर के दौरान लेवली ने खनन की जगहों की पहचान की। सोने के भंडार वाली जगहों खोजने में सफल भी रहे। लेवली ने 2 साल खोज पूरा करने के बाद 1873 में मैसूर के महाराज की सरकार से कोलार के खनन का लाइसेंस मांगा। 2 फरवरी 1875 में लेवली को खनन करने का लाइसेंस मिला, लेकिन माइकल लेवली के पास उतना पैसा नहीं था, तो उसने इन्वेस्टर ढूंढे और खनन का काम जॉन टेलर और सन्स के हाथों में आ गया, जो कि एक बड़ी ब्रिटिश कंपनी थी। ज्यादा समय उनका पैसा जुटाने और लोगों को काम कराने के तैयार करने में गुजर गया। आखिरकार KGF से सोना निकालने का काम शुरू हो गया। 1905 में सोने के उत्पादन में भारत का 6वां स्थान। जॉन टेलर और सन्स ने 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को टेक ओवर कर लिया। स्टेट ऑफ आर्ट माइनिंग इंजीनियर उपकरण लगाया गया। इसके द्वारा 1890 में लगाया गया उपकरण 1990 तक चला, यानी 100 साल तक ऑपरेशनल था। 1902 में KGF भारत का 95% सोना निकालता था। 1905 में गोल्ड प्रोड्यूस करने में दुनिया में भारत 6ठे स्थान पर था। गोल्ड माइनिंग में होती थी बड़ी मुसीबतें। 1880 के दशक में माइनिंग ऑपरेशन बेहद कठिन था। पहले चुनिंदा जगहों पर ही लाइट हुआ करती थी, इसलिए कहीं लिफ्ट नहीं होती थी। माइंस में जाने के लिए शार्प हुआ करते थे और इसमें लकड़ी की बीम भी सपोर्ट किया जाता था। इसके बावजूद यहाँ पर कभी कभी हादसा हो जाता था। माना जाता है कि 120 साल के ऑपरेशन में 6000 लोगों की मौत हो गई। कोलार गोल्ड फील्ड्स में लाइट की कमी को पूरा करने के लिए कोलार से 130 किलोमीटर की दूरी पर कावेरी बिजली सेंटर बनाया गया। ये पावर प्लांट एशिया का दूसरा और भारत का पहला बिजली केंद्र था। बिजली मिलने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड का काम दुगना हो गया। इस केंद्र का निर्माण कर्नाटक के मांड्या जिले के शिवन समुद्र में किया गया। सोने की खदान के चलते बेंगलुरु और मैसूर की बजाय KGF को प्राथमिकता मिलने लगी। कोलार को कहा जाता था मिनी इंग्लैंड। कोलार में सोने की खुदाई शुरू होने के बाद यहाँ की सूरत बदल गई। माइनिंग के साथ साथ यहाँ डेवलपमेंट आया। यहाँ पर ब्रिटिश इंजीनियर अधिकारियों और दुनिया भर के लोगों के बंगले, हॉस्पिटल, गोल्फ कोर्स, क्लब बनाए गए। जगह काफी ठंडी थी और वहाँ पर लोग ब्रिटिश अंदाज में घर बनाने लगे, इसीलिए निर्माण से KGF मिनी इंग्लैंड जैसा लगने लगा। लेकिन जो लोग माइन में काम करते थे उनके हालात इंग्लैंड जैसे नहीं थे। वे कुली लेन में रहते थे, जहाँ पर सुविधाएं कम थी। एक ही शेड में कई परिवार रहते थे और उनका जीवन बेहद कठिन था। ये जगह चूहों के हमले के लिए प्रसिद्ध थी। बताया जाता है कि यहाँ रहने वाले श्रमिक ने एक साल में करीब 50,000 चूहे मार दिए थे। 1956 में KGF पर सरकार का कंट्रोल। 1930 में कोलार गोल्ड फील्ड में करीब 30,000 मजदूर काम करते थे। KGF में जब सोने की भंडार की कमी होने लगी तब कामगार भी कोलार छोड़कर जाने लगे। हालांकि KGF पर आजादी तक अंग्रेजों का कब्जा रहा, लेकिन आजादी के बाद 1956 में केंद्र सरकार ने कंट्रोल अपने हाथ में लेने का फैसला किया, तो वहीं ज्यादातर खदानों का स्वामित्व राज्य सरकार को सौंप दिया गया। भारत के सोने का 95% उत्पाद करने वाले खदानों को बंद होने से बचाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। 1979 तक काफी घाटा होने लगा और मजदूरों की सैलरी तक नहीं दे पा रहे थे। 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड्स को बंद कर दिया गया। खाली हो गई कोलार गोल्ड फील्ड्स।
केजीएफ से कभी इतना सोना निकलता था कि हमारे देश को इंपोर्ट करने की जरूरत ना हो के बराबर थी। केजीएफ जब से बंद हुआ तब से भारत पर इंपोर्ट करने का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। उसमें सुरंगें सोना निकालने के लिए खोदी गई थी और उनमें पानी भर चुका है। खदान एकदम खंडर हो चुकी है और सरकारी और कोर्ट के आदेश के बावजूद केजीएफ का किसी ने फिर से पुनरुत्थान नहीं किया जा रहा है। माना है कि केजीएफ के पास अभी भी बहुत सोना है, लेकिन उसे निकालने के लिए जो लागत आएगी वो सोने से ज्यादा है। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।